नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ड्रीम सक्सेस में। बिहार दरोगा की मेंस का एग्ज़ाम आज संपन्न हुआ। बहुत सारे कैंडिडेटों का हालत ख़राब है मेंस एग्ज़ाम देने के बाद में। मैं खुद बिहार दरोगा का मेंस एग्ज़ाम में गया था बैठने के लिए, और मैं आपको पूरी तरह से सटीक रिव्यू दूंगा किस तरह का क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह आपको आगे की तैयारी करनी है और इसका कटअप क्या रह सकता है, फिजिकल के लिए कटअप क्या रह सकता है, कितना आपका नंबर आ रहा है, आपको ऑलमोस्ट में कितना सही आ रहा है, तो आपको रनिंग करना स्टार्ट करना चाहिए। मैं बिहार दरोगा का एग्ज़ाम क्यों दिया, मैं बिहार दरोगा का मेंस क्यों दिया आप लोगों को मेरे भाई, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा था कि मैं बिहार दरोगा का मेंस एग्ज़ाम में नहीं बैठूंगा, लेकिन बैठने का कारण क्या है? बैठने का कारण ये है कि मैं प्री एग्ज़ाम का क्वेश्चंस पेपर को देखा था। मैं गया था एग्ज़ाम देने के लिए और देखा कि इस तरह का क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मेरे को कुछ लग रहा था कि बिहार दरोगा का मेंस में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जब तक मेरे भाई मैं एग्ज़ाम में बैठकर एग्ज़ाम को माहौल को अच्छे से अध्ययन नहीं करूँगा, अच्छे से एनालिसिस नहीं करेंगे मेरे भाई, तब तक आप लोगों को किस तरह गाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं सोचा कि अभी क्वेश्चंस का पैटर्न बदला हुआ है, मेंस भी देकर देख लेते हैं, तभी तो आप लोग को सटीक तरीक़ा से गाइड करूँगा मेरे भाई। देखिए, एक बाहर में क्वेश्चंस अलग रहता है, जो आउट होता है बाहर में, जो बाहर निकलता है, और एग्ज़ाम में जो फेस करना होता है क्वेश्चंस, उसका अलग बात है। इसलिए मैं एग्ज़ाम दिया मेरे भाई। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह का पूछ रहे हैं, कहाँ से पूछ रहे हैं और कितना कटअप रह सकता है। सबसे पहले मेरे भाई कि क्वेश्चंस जो है ना, थोड़ा सा लेवल बड़ा है क्वेश्चंस का। क्वेश्चन जो है पहले इजी आते थे, वन लाइनर क्वेश्चन आते थे, अभी कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस भर भर के दिए जा रहे हैं। वो भी कथन निष्कर्ष वाले ऐसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिसका मतलब कि कुछ तर्क ही नहीं बनता है, तो इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, आपका कटअप कम जाएगा। किस बुक से क्वेश्चंस आ रहे हैं? क्वेश्चंस देखिए, यदि आप लूसेंट बुक को अच्छे से पढ़े हैं, सब्जेक्टिव बुक को, यदि आप ऑब्जेक्टिव बुक पर पूरी तरह से निर्भर हैं या किसी का क्लास नोट्स पर खाली निर्भर हैं, केवल और केवल आप टॉनिक के चक्कर में रहते हैं, तो आप प्री निकाले हैं ना, मेंस नहीं निकलेगा आपका। ठीक है, यदि आप सब्जेक्टिव बुक पढ़े हैं, जैसे कि घटना चक्र हुआ, दृष्टि का साइंस हुआ, आप लूसेंट बुक को पढ़े हैं, स्पीडी का करंट अफेयर को पढ़े हैं, तो आपकी आसानी से रिजल्ट होगी मेरे भाई। और इन्हीं सारी बुकों में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो भी गहराई से पढ़े रहेंगे। तो अब ये सोचेंगे कि आप लूसेंट एक बार पढ़ लिए, दो बार पढ़ लिए, ए छोड़ो यार, याद नहीं होता है, या जितना याद हुआ उतना चला, इतना से ही काम चला लेंगे, तो इस तरह मेरे भाई मेंस नहीं क्लियर होगा। आपको घटना चक्र पर पढ़ना होगा, लूसेंट को गहराई से पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस इधर से ही आ रहे हैं, और बाकी जो अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं लूसेंट को, घटना चक्र को, उनको लगेगा कि क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछ दिया। तो क्वेश्चन जो है ना का लेवल थोड़ा बढ़ाया है। कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सोर्स हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। मैं खुद एग्जाम देकर आया और फेस करके आया हूं, तो सारी चीज़ों को बता रहा हूं, और आपको जानकारी देने के लिए ही, आप लोगों के लिए ही मैं एग्ज़ाम देने भी गया था, ताकि अच्छे से आप लोगों की बता सकूं कि किस तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप लोगों को आगे की तैयारी किस तरह करनी है, कटअप कितनी रह सकती है। क्वेश्चंस को देखकर मैंने कटअप एग्जाम हॉल में ही एनालिसिस कर लिया था, डिसाइड कर लिया था कि इसका कटअप किसी भी हालत में 125 से ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो अच्छे पढ़ने वाले कैंडिडेट थे, सबकी हालत ख़राब थी मेरे भाई। मैं ऑटो में आ रहा था, मैं अभी पटना में हूँ, पटना में मेरा सेंटर था, मैं ऑटो में आ रहा था मेरे भाई, एक कैंडिडेट फ़ोन पर बात कर रहे थे, बोल रहे थे मेरे भाई अब जीवन में हम दरोगा नहीं बन पाएंगे, बहुत ही अच्छे से तैयारी किया था, ये बुक पढ़ा था, वो बुक पढ़ा था, और मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। तो मेरे भाई इस तरह का मतलब कि रिस्पॉन्स रहा इस बार दरोगा के मेंस में, जो कि उम्मीद नहीं थी कि प्री में भी मतलब कि हालत ख़राब कर दिया था सारे कैंडिडेट को, और मेंस में भी इसी तरह पूछेगा। मैथ रीजनिंग इजी था, लेकिन क्वेश्चंस की संख्या कम थी। क्वेश्चन मात्र 15 से 16 ही मैथ रीजनिंग दोनों मिलाकर था, और मैथ में क्वेश्चन जो है एडवांस के भी 3 से 4 क्वेश्चन डाल दिए गए थे, जिसमें अलजेब्रा का भी क्वेश्चन था, त्रिकोणमिति का भी क्वेश्चन था, मेंसुरेशन का भी क्वेश्चन था। तो इस तरह का क्वेश्चन था जो कि आपको बोल रहा है बीपीएससी आयोग कि आप जो है ना मैथ का हर एक चीज़ को पढ़ें, भले हमारे सिलेबस में हो या ना हो, आपको एडवांस भी पढ़ना पड़ेगा, अर्थमेटिक भी पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग ईजी आया था, रीजनिंग उतनी लेवल की नहीं थी, रीजनिंग में सारे क्वेश्चन ईजी थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी,
करेंट अफेयर का क्वेश्चंस तो आया ही नहीं था। इकोनॉमिक्स का कुछ कुछ क्वेश्चन थे। करेंट अफेयर का एक दो क्वेश्चंस जो थे वो 2025-24 के थे। 26 का क्वेश्चंस एक भी नहीं था। तो आप लोगों की यदि मार्क्स जो है यदि आप काउंटिंग किए हैं और यदि 60+ नंबर आपकी आ रही है तो आप रनिंग में लग जाइए, क्योंकि इस बार आपकी कट ऑफ बहुत ही कम होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चंस को देखकर सारे कैंडिडेटों की हालत ख़राब हो गई है। रनिंग देखिए, जैसे ही रिजल्ट आएगा आप लोग का रनिंग करा देगा, तो रनिंग आप लोग स्टार्ट कर दीजिए अभी से, कल से ही जाइए और 4 से 5 राउंड डेली बिना टाइमिंग लगाए स्टार्ट करिए। क्योंकि मेरे भाई मैं खुद रनिंग में बार बार फेल होता रहा हूँ, 3 बार दरोगा का रनिंग में फेल हुआ हूँ, तो मैं आप लोग को बता सकता हूँ कि किस तरह दिक्कत होती है, कितनी दिक्कत होती है फिजिकल को निकालने में। और दरोगा के जब फिजिकल दे रहे हैं तो टाइमिंग तो 6.5 मिनट है, लेकिन पढ़ने वाले कैंडिडेटों के लिए 6.5 मिनट में भी रनिंग करना मुश्किल हो जाती है। तो आप लोग ग्राउंड पकड़ लीजिए। कट ऑफ जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरिट बनाने के लिए कट ऑफ 130 से 135 तक जा सकती है। मेरिट के लिए मैं बोल रहा हूँ, फिजिकल के बाद फाइनल मेरिट 135, मैक्सिमम 135 समझ लीजिए, ठीक ना। 65 से 68 क्वेश्चंस आपका यदि सही हैं तो आपका मेरिट बन सकता है, और यदि जल्दी फिजिकल ले लेता है तो 125 और 130 के बीच में भी आपकी मेरिट बन सकती है। लेकिन फिजिकल के लिए जो कट ऑफ है वो 125 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और जो मैं ये कट ऑफ की बातें कर रहा हूँ ये जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चंस का थोड़ा सा हेर फेर हुआ है, घटना चक्र आपको उठाना पड़ेगा, लूसेंट को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, साइंस में दृष्टि का साइंस को भी पढ़ना पड़ेगा। साइंस में भी क्वेश्चन जो थे वो संख्या उतनी नहीं थी जितनी की बार बार क्वेश्चंस आती है, ठीक है। बाकी आप लोग अपना स्कोर को कमेंट करिए और बताइए कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं और आपकी कितनी नंबर आ रही है, और आपका एग्ज़ाम में हालत कैसा था, किस तरह आप परफॉर्मेंस कर रहे थे, क्या आपको लग रहा था कि मैं 40 क्वेश्चन सही कर पाऊंगा कि नहीं। हालत मेरे भाई सबका ख़राब था, ठीक ना। इस बार एग्ज़ाम जो देने गया था, ठीक ना, सबका प्रॉब्लम वही था, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन दिया था, आउट ऑफ सोर्स क्वेश्चन था कुछ कुछ, ठीक ना। तो यही है रिव्यू मेरे भाई। और बाकी आप लोग घटना चक्र और लूसेंट पर फोकस करिए, जिनका अभी मद्य निषेध दरोगा है। इन सारी बुकों को यदि गहनता से पढ़ते हैं तो कितना भी कट ऑफ जाए आप लोग का नैया पार हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई 100% क्वेश्चन आपको सही नहीं करना है, सही करना उतना जितना कि मेरिट बन सके, और इन सारी बुकों को पढ़ के आप आसानी से मेरिट बना सकते हो। देखिए मैं आपको 125 कट ऑफ क्यों बोल रहा हूँ, 125 जनरल का कट ऑफ मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस हार्ड थे, ठीक ना। 62 से 63 क्वेश्चन ही मैं बोल रहा हूँ, बाकी जो 37 से 38 क्वेश्चन है मैं उसको इग्नोर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई क्वेश्चंस आसान नहीं थे, हार्ड थे। यदि यही आसान यदि क्वेश्चन रहता तो आपकी कट ऑफ 80-82 भी हो सकती थी। बाकी आप लोग अपनी मार्क्स को ज़रूर कमेंट करिएगा, और कल से रनिंग आप लोग स्टार्ट करिए और बिहार CGL BSO AEDO में लग जाइए मेरे भाई।